मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भक्ति में भगवान से मिलने की क्या विधि सिखाई गई? बस पूजा पाठ कर्म कांड जो ध्यान है ना, पूजा पाठ कर्म कांड। और उसमें बाज़ार में वो एक कापी मिलती है, खाली कापी नहीं मिलती, जिसमें राम राम से भरो कापियाँ, राम के नाम से। हाँ, ऐसा होता है। कई है, भक्ति के तो बहुत विस्तार है, ज्ञान का विस्तार नहीं है, ज्ञान सार है। और संसार शब्द में क्या छुपा हुआ है? जिसका अवसार सार नहीं है। नहीं, देखिए कितना अलग है। संसार शब्द में सार शब्द छुपा हुआ है। भक्ति है विस्तार और संसार, तो संसार बने, संसार शब्द ही बता रहा है कि संसार का निर्माण कैसे होगा? सार से, ना कि विस्तार से। विस्तार में जाते जाते साइंस भी क्या हो गया? सक्सेस है कि अनसक्सेस है? सक्सेस कहाँ है? नहीं है ना, क्योंकि विस्तार में गया। तो जैसे मान लीजिए हमने एक संकल्प किया, कोई भी हमने एक संकल्प किया, तो उस संकल्प, जैसे मान लीजिए मेरे मन में संकल्प आया कि मुझे चाय पीना है। जैसे मान लो ये संकल्प किया हमने कि मुझे चाय पीना है, तो क्या चाय का आनंद आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन पीने के लिए संकल्प तो पहले आएगा ही, लेकिन चाय का पूरा आनंद लेने के लिए क्या करना होगा? बनाना होगा उसको। हाँ, अभी क्या हो रहा है, बहुत लोग ज्ञान में भी एक भक्ति जैसी समावेशता हो गई है। भक्ति जैसी समावेशता हो गई है। जैसे आपने कहा ना, भक्ति में है कर्म कांड, ज्ञान में भी वैसे ही हो गया है। इसीलिए जो पावर ज्ञान की हमको मिलनी चाहिए, जो योग की पावर हमको मिलनी चाहिए, जैसा हमारा जीवन बदलना चाहिए अंदर से, वो बदल नहीं पा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा 16,108 की माला, सुना है ना आपने मुरली में? 108 की माला, 8 की माला, मतलब 8 लोग ही समझ पाते हैं पूरा पूरा। वर्ल्ड में कितने करोड़ जनसंख्या है? अभी तो 750-800 करोड़ है। उस 800 करोड़ में केवल 8 लोग समझ पाते हैं पूरा पूरा। फिर 108 उससे कम समझते हैं, 16,108 और कम समझते हैं, फिर 9,16,108 और कम समझते हैं। तो मेरा लक्ष्य किधर है? हाँ, अपने लक्ष्य को, और उस लक्ष्य तक मैं पहुंचूंगा कैसे? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल संकल्प से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो मेरा बाबा सर्वशक्तिमान है, मनुष्य ने जो रियलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, उधर ना बढ़ के मनुष्य ने
जितनी भी मनुष्य आत्मा है उन्होंने बांध लिया अपने आप को। जैसे लाल लाइट जलाएंगे तो योग करेंगे, मान लो, तो बात वही हो गई कि कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तब भगवान से मिलाना हो, अंतर कुछ नहीं है। तो सपोज बाबा सर्वशक्तिमान है, तो जब बाबा सर्वशक्तिमान है तो मैं फिर कौन हूँ? हम भी सर्वशक्तिमान का अंश हो, हम भी सर्वशक्तिमान ही हैं। मैं भी सर्वशक्तिमान हूँ। अब क्या बाबा सर्वशक्तिमान है तो मैं भी सर्वशक्तिमान हूँ, तो क्या बाबा मैं सर्वशक्तिमान हूँ इसको कहीं नोट करता होगा क्या? बाबा कहीं किसी डायरी में या उसको थॉट्स को रिपीट करता होगा क्या बाबा? शायद नहीं। ओके, बाबा ने कहा बच्चे तुम बाप समान बनो, तो बाबा तो नोट नहीं करता तो मैं कैसे कर रहा हूं? इसका मतलब मैंने अभी उसको अडॉप्ट नहीं किया है। 100% सच्चाई है ना? अब ये नॉलेज देखिए, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। नॉलेज हमको हल्का करता है, लाइट मैंने बिल्कुल खिला हुआ रखता है। नॉलेज हमको शक्तिशाली बनाता है। बाबा को ज्ञान का सागर बोलते हैं। तो बाबा कहता है, देखना अभी ध्यान देना, तो बाबा को ज्ञान का सागर बोलते हैं। तो क्या बाबा कहीं ज्ञान को, बाबा कहता है मैं कोई डायरी देखता हूं क्या? मैं डायरी देख के सुनाता हूं क्या? मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या? बोलता है बाबा नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। का मतलब क्या हुआ? नॉलेज मेरी बुद्धि में परमानेंट मर्ज हो जाए, और बुद्धि में जब नॉलेज मर्ज होगी और वो नॉलेज मेरे कर्म में उतर जाए, क्योंकि लाइफ के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। विदाउट कर्म नो लाइफ। इसलिए भक्ति में कहा जाता है वर्क इज वर्शिप। भक्ति में एक लाइन कही जाती है, लेकिन वर्क इज वर्शिप कहा तो जाता है, लेकिन कौन सा वर्क वर्शिप? क्या करोड़ कमाने की हवस को वर्क इज वर्शिप कहेंगे? क्या अरबपति बनने की हवस को और उस अरबपति बनने की लालसा में जो कर्म कर रहा है, क्या उसको वर्शिप कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो वर्क इज वर्शिप का मतलब क्या हुआ? तो बाबा आके, जब लोगों ने कहा कि वर्क इज वर्शिप, तो बाबा आके हमें कर्म सिखाता है। कौन सा कर्म पूजा के खाते में जाएगा और कौन सा कर्म विकर्म बन जाएगा, कौन सा कर्म पाप कर्म बन जाएगा। अलग अलग कर्म है। कौन सा कर्म दुष्कर्म बन जाएगा, कौन सा कर्म कुकर्म बन जाएगा। दो फिलॉसफी समझनी है। एक फिलॉसफी ये समझनी है कि लाइफ इज एंडलेस। जब हमने ये अच्छे से पक्के से समझ लिया कि लाइफ इज एंडलेस, तो फिर हम एक लाइफ को फाइनल नहीं समझेंगे। आत्मा इन द सेंस, आत्मा माने मैं, मतलब मेरी मृत्यु नहीं होती है। तो जब हम एक लाइन को अच्छे से समझ लेंगे तो ये हो गई हमारी मास्टर सर्वशक्तिमान वाली स्थिति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये आप 50,000 बार भी बोलेंगे तो शांत स्वरूप आत्मा नहीं बनेंगे। लेकिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मैं हूँ, वो शांति मेरे कर्म में आना चाहिए, वो शांति मेरी समझ में आनी चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मतलब जब तक आपका प्रैक्टिकल लाइफ में वो दिखेगा नहीं, यू आप प्रैक्टिकल लाइफ में वो यू उतारेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, हाँ, ऐसा ही होगा।
तो बाबा ने मुरली में एक दिन कहा था कि बच्चे ये तुम डायरी में जो नोट कर रहे हो ये भी नष्ट हो जाने वाली है। पक्की बात है, ये एकदम अकाट्य सत्य है, फाइनल ट्रूथ है ये। तो फिर जब डायरी भी विनाश हो जाएगी तब फिर मैं कहां पर लिखूंगा? इसका मतलब मैं अभी शक्तिवान नहीं बना हूं, मैंने उस शक्ति को समझा नहीं है, मैंने उस शक्ति को गेन नहीं किया है। अब देखिए, व्यक्ति बाप समान कब बनेगा? जैसे बाबा ने शक्तियों की शिक्षा दी, उसमें एक सिलेबस बनाया बाबा ने, और सिलेबस बनाकर बाबा ने एक पॉइंट्स बनाकर अष्ट शक्तियों में उसको प्रस्तुत किया। तो अष्ट शक्तियों में सहन शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो क्या वो शक्ति मैं लाइफ में उसका यूज कर रहा हूं? मैं जैसे अष्टभुजा भगवती हाथ में, एक में खड़ग रखी है, एक में जो है भाला रखी है, अलग अष्ट शक्ति, तो उसको यूज कर रही है वो महिषासुर को मारने के लिए। तभी महिषासुर मर्दनी कह रहे हैं उसे, तो वो यूज कर रही है। वास्तव में इन शक्तियों का अपने लाइफ में यूज करना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना कहलाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक गिलास जल लिया, अब मैंने सोचा कि मैं जल को ये चार्ज कर रहा हूं। बहुत बड़ा भ्रम है, दुनिया में बहुत है भ्रांति, इसलिए है अशांति। जैसे लोग सोचते हैं कि हम सकाश दे रहे हैं, वाइब्रेशन जा रहा है, किरणें दे भेज रहा हूं, समझना बहुत अच्छे से। अभी क्या हो रहा है, मैं उस शक्ति को ज्ञान नहीं कर पा रहा हूं इस चक्कर में। मान लीजिए बॉम्बे से कोई समाचार रिलीज हो रहा है आपके टीवी पर, उधर से तो रिलीज हो गया, लेकिन आपका रिसीवर भी तो पावरफुल होना चाहिए। उधर से तो रिले हो गया। अभी देखिए, अभी मैंने इधर से ब्रॉडकास्ट किया शांति की किरणें, तो रिसीवर है कहीं पर? क्या वो रिसीवर मैंने बनाए हैं? विदाउट रिसीवर बनाए मेरी शांति की किरणें मैंने फेंक भी दी, तो वो उसको रिसीव कैसे कर पाएगा? तो नेटवर्क बनाने के पहले कोई भी चैनल तैयार होता है तो हर घर में रिसीवर भी फिट करता है, पावरफुल रिसीवर। इसलिए बाबा ने यहां पर क्या कहा मुरली में, देखना है, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें घर घर को सेंटर बनाना है, प्रत्येक घर को तुम्हें सेंटर बनाना है। अब जैसे मैं आपसे मिला हूं और बाबा ने क्या कहा कि बच्चे एक एक पर मेहनत करनी है, तो मैं जितने व्यक्तियों पर ज्ञान और योग की मेहनत करूंगा उतने ही पावरफुल मैं बनता चला जाऊंगा। अब मैं उस मेहनत को कहाँ लगा रहा हूं? जैसे एक भक्ति वाला अपनी शक्ति को कहाँ लगा रहा है? पूजा पाठ में, कर्म कांड, माला में, जपने में। वो अपनी शक्ति को कहाँ, उससे कोई बेनिफिट? कुछ मिल भी जाता है, थोड़ा सा, उस समय तक का, बस। उसके बाद तो फिर वैसे ही का वैसा है। जैसे मैंने आपका नाम पूछा, कहीं से डायरी में ढूंढा क्या आपने? किसी से पूछ के बताऊं कहा क्या? नहीं कहा। वो मर्ज है, वो फाइनल हो रखा है।
कई बरस से वो फाइनल हो रखा है। अभी आपकी एज कितनी है? 47। 46 ईयर से वो फाइनल हो रखा है। ऐसा, इसलिए बाबा ने फिर मुरली में कहा, इशारे बहुत जोरदार है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम फाइल कब तक बनाते रहोगे? फाइल बनाओगे या फाइनल करोगे? एकदम क्लियर हो गया होगा। तो जो हम मुरली सुन रहे हैं उसके एक एक शब्द को एडॉप्ट करना अपने लाइफ में, तब हम आने वाली जो विकराल परिस्थिति अभी और बढ़ने वाली है, ये तो एक डेमो है। ये तो टेलर है, मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। तो क्या मैं आने वाली विकराल परिस्थिति को, क्या उस समय मैं जिंदा रह सकता हूं? क्या मैं अपने आप को सेव कर सकता हूं? देखना, बात बहुत गौर से सुनना। उसके लिए बाबा ने एक पॉइंट बोली। बाबा ने कहा कि क्लियर बुद्धि वाला ही अंत समय की टचिंग को कैच कर पाएगा। तो क्लियर बुद्धि कैसे होगी? जब बाबा की वाणी का हमें क्लियर होगा, एक एक शब्द का। जो भी वाणी बाबा ने चलाई उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। ये बाबा ने मीठे बच्चे एक पॉइंट आज चलाया, तो वो उसका अर्थ क्या है? क्या मैं अर्थ सहित समझकर पढ़ रहा हूं कि मैं मंत्रों की तरह, जैसे बहुत सारे लोग हैं बोले ये मंत्र शक्ति देगा, लेकिन मंत्र का अर्थ मालूम ही नहीं है। बिना अर्थ को जाने मैं अपने किसी भी अर्थ को नहीं सेव कर सकता। अर्थ माने धन, अर्थ माने पृथ्वी।